नूपुर शर्मा तो सिर्फ एक मुद्दा है। भाजपा में तो सारे मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस टाइप के बयान देते हैं जो देश का माहौल खराब करे, और इनका इतिहास ही रहा है देश में दंगा भड़काने का। असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और इस तरह के दंगा को भड़का देते हैं। पत्थर कोई फेंकता है और परिणाम कोई भोगता है। बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है जिसमें बहुत निर्दोष लोग जो है सो फंसेंगे। नमस्कार, लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है। नूपुर शर्मा के एक विवादित बयान के बाद दंगे भड़के, कानपुर में भड़के। हाल ही में कल ही की घटना है। देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार 20 राज्यों में एक साथ दंगे हुए हैं जुम्मे की नमाज के बाद। तो हमारे साथ राकेश जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जुम्मे की नमाज के बाद एक निकल गया था, जब भी देश में दंगे हो रहे हैं लगभग देखने को मिलता है कि जुम्मे की नमाज के बाद दंगे होते हैं। तो बात यह है कि जुम्मे की नमाज के बाद वो दंगे होते हैं, वो एक संयोग मात्र है या कोई प्रयोग है? राकेश जी, जुम्मे की नमाज के बाद देश में देखने को मिलता है जब भी जुम्मे की नमाज होती है उसके बाद दंगे हो जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के। इसको संयोग मानते हैं, प्रयोग मानते हैं? देखिए, हम ना इसको संयोग कह सकते हैं ना प्रयोग कह सकते हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ देश में जो है एक विशेष वर्ग को काफ़ी आपत्ति हुई। इसका परिणाम स्वरूप पूरे देश, पूरे विश्व में सरकार को शर्मसार होना पड़ा। राष्ट्रपति का डिनर भी कैंसिल कर दिया विदेश में। अपमानित हुए उपराष्ट्रपति, देश अपमानित हुआ, प्रधानमंत्री अपमानित हुए, इस देश का गरिमा अपमानित हुआ। लेकिन तो पार्टी से बाहर तो कर दिया ना नूपुर शर्मा? पार्टी से बाहर करना एक कोई ठोस कार्रवाई नहीं थी। आज बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। धर्म के आधार पर अनर्गल बात बोलते हैं। अगर प्रधान है कानून भाजपा सरकार अगर समय रहते इस तरह के मंत्री और नेताओं पर लगाम कसने की काम की होती तो नूपुर शर्मा जैसे घटिया नेताओं को यह साहस नहीं होता, गिरिराज जैसे नेताओं को साहस नहीं होता कि किसी धर्म विशेष पर विशेष टिप्पणी करे। लेकिन यह जो हुआ यह बहुत ही शर्मनाक है, और जो लोग इस दंगे को भड़काने के प्रयास किए। राकेश जी, नूपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया बड़ा शर्मनाक है, लेकिन बात मेरा सवाल ये था कि जुम्मे की नमाज के बाद दंगे क्या कहते हैं? देखिए, यह जो हुआ, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण करने का अधिकार है। यह पत्थरबाजी, गुंडागर्दी, यह देश जो है कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ऐसे करने वाले को खिलाफ सरकार जो है और कानून जो है संविधान के तहत कठोर से कठोर सजा देगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा इस षड्यंत्र के बगैर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है। ये कोई आंदोलन नहीं थे, दंगे थे, प्रायोजित दंगे कहा जाता है। इसे आप आंदोलन कहें या दंगे कहें, बगैर प्रायोजित या बिना किसी षड्यंत्र के इतना बड़ा बवाल तो हो ही नहीं सकता है। यह जांच का विषय है। कौन लोग आखिर इस दंगे? देखिए, इसमें तो हमें लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं हो सकता है, बगैर कोई बहुत बड़ा संगठन के माध्यम से ही हुआ होगा इस तरह का प्रायोजित। लेकिन अगर आंदोलन करना ही था तो आंदोलन जो है बहुत शांतिपूर्वक करना चाहिए। इस देश के मैं मुसलमानों और जो भी लोग नूपुर शर्मा के बयान से अपने को असहज महसूस कर रहे हैं उनको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण। इस तरह का पत्थरबाजी और गुंडई जो है कतई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जो कानून संगत वैसे लोगों को कार्रवाई होगी। इसलिए किसी के बहकावे में न आए और कानून के हद में रह के अपना आंदोलन को करना चाहिए। यह आंदोलन जो है करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर आंदोलन करने का किसी को अधिकार नहीं है। राकेश जी, मेरा वही सवाल फिर से रहेगा, जुम्मे की नमाज के बाद ही आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा जुम्मे की नमाज के दिन ऐसा क्या बताया जाता है, क्या गुरु मंत्र दिया जाता है कि उसके बाद हमेशा दंगे हो जाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रायोजित तरीका से इस घटना को अंजाम दिए हैं। यह जांच के बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि मुझे भी यह लग रहा है कि इतना बड़ा दंगा
कराने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक साथ 20 राज्यों में कहीं ना कहीं बगैर किसी बड़े षड्यंत्र के इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है। यह जांच का विषय है और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। उनको न्याय संगत बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चल रहा है। बुलडोजर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य को पहले पता लगाएं। ये तो मान लीजिए कि भीड़ कहीं एकत्र है और उसमें कौन लोग थे, किसने दंगा को भड़काया। जैसे आपने देखा कि दिल्ली में जब किसान आंदोलन को लेकर आ रहे थे तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और इस तरह के दंगा को भड़का देते हैं। पत्थर कोई फेंकता है और परिणाम कोई भोगता है। तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है ना, वीडियो और फोटो के माध्यम से जांच करके उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग भी इस तरह के काम किए हैं उनको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मर्यादा में रह के किसी भी व्यक्ति को आंदोलन करना चाहिए। मर्यादा और कानून को हाथ में लेकर आंदोलन करने को देश में किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन इतना बड़ा षड्यंत्र के बगैर इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। यह जांच का विषय है। इसमें ईमानदारी पूर्वक सुप्रीम कोर्ट जज के न्यायिक एक कमेटी बना के इस चीज़ की सारी चीज़ों को एक एक बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है जिसमें बहुत निर्दोष लोग जो है सो फंसेंगे। राकेश जी, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान की आड़ लेके जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो देश में असामाजिक माहौल पैदा करना चाहती है। देखिए, देश में जितना भी आज के परिस्थिति में नुपुर शर्मा तो सिर्फ एक मुद्दा है। भाजपा में तो सारे मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस टाइप के बयान देते हैं जो देश का माहौल खराब करे और इनका इतिहास ही रहा है देश में दंगा भड़काने का। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई बड़ा साजिश है। ये मतलब भाजपा दंगे भड़काती है। हम यही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी भड़का सकता है, लेकिन यह जांच का विषय है कि कहीं ना कोई बड़ा षड्यंत्र के बगैर ये किसी प्रोटेस्ट को एक आंदोलन में तब्दील कर देना, एक विवाद में तब्दील कर देना। अगर यह आंदोलन वाकई शांतिपूर्वक होता तो इसका जो है मैसेज देश। सवाल ये है कि इसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग हो सकते हैं आपके हिसाब से? ये तो जब तक जांच नहीं होगा और इसका सत्य स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना गलत है। जो लोग भी हैं सरकार इसे ईमानदारी पूर्वक जांच कराए और ईमानदारी पूर्वक पर्दाफाश करना चाहिए कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं और जो लोग संलिप्त हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे सरकार। अब यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा हमारी बहन है, उसने जो भी कहा है वो सही कहा, उसमें कोई गलती नहीं है। मैं साख से लेकर 17 तारीख को जामा मस्जिद पे आ रहा हूँ। एक बात बताइए, वो ब्राह्मण वो जो सरस्वती जो है वो तो अपने फ्रॉड जाली आदमी है। वो सरकार के बहकावे में अलूल जलूल इस तरह का फ्रॉड कह रहे धर्मगुरु को। वो धर्म गुरु नहीं है। वह देश में ये सब लोग जो हैं असामाजिक लोग हैं, ये सब गुंडे हैं, अपराधी हैं, बवाली हैं। इस देश को अस्थिर करने के आप गुंडे मवाली कहेंगे तो क्या कहिएगा? जो धर्म को बांटने का काम करे, लड़ाने का काम करे, वो धर्म गुरु कैसे हो सकता है किसी भी धर्म का? वो चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, वो धर्म गुरु नहीं हो सकता है। वह देश के लिए कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। और प्रधानमंत्री जी इस देश को बचाएं, इस तरह के स्थिति को पैदा न होने दें। यह देश रहेगा तभी भी आम आदमी चैन से रहेगा। इस देश में प्रधानमंत्री को रोजगार के विषय में सोचना चाहिए और इस देश में कैसे शांति बहाल हो इस पर विचार करना चाहिए, उद्योग पर विचार करना चाहिए। लेकिन देश में सत्ताधीश पर बैठे हुए लोग के अलूल जलूल वक्तव्य के कारण देश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है।